बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, इसहाक डार के नवासे रज़ा डार के केस में नई और नहायत चौंका देने वाली मालूमात सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे इस पूरे मामले का रुख ही बदल गया। इस पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि रज़ा डार और दूसरे मुलजिमों को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर आज दोबारा लाहौर की कैंट कचहरी में पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस ने पूरा इंतज़ाम कर रखा था कि कोई भी सहाफ़ी मुलजिमों तक ना पहुंच सके। कैंट कचहरी के बाहर दर्जनों पुलिस एहलकारों की फील्डिंग लगाई गई थी। अदालत के अंदर ले जाते हुए भी पुलिस वाले किसी को मुलजिमों के करीब नहीं आने दे रहे थे। मुलजिम रज़ा डार जीन्स और टी शर्ट पहने हुए था, मुंह मास्क से और आंखें काले चश्मों से छुपा रखी थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि इन्हें मुलजिमों की गाड़ी रिकवर करनी है, इनसे वो रकम भी बरामद करनी है जो उन्होंने अगवा की गई लड़कियों से हासिल की थी, ऑनलाइन हासिल की थी। जिसके बाद अदालत ने मुलजिमों का मज़ीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब आते हैं उस ख़बर की जानिब जैसे रज़ा डार के केस में कुछ लोग गेम चेंजर करार दे रहे हैं। ज़राए अब पूरी तरह तस्दीक कर रहे हैं नाज़रीन कि दोनों गैर मुल्की लड़कियों की पाकिस्तान में ट्रैवल हिस्ट्री इकट्ठी कर ली गई है और मज़ीद की जा रही है। इस पर बहुत ही बारीक बीनी से काम हो रहा है। इसी दौरान इस्लामाबाद के सेफ सिटी के इंतहाई पावरफुल कैमरों ने कुछ ऐसे मनाज़र और तस्वीर दी हैं जिनसे पता चलता है कि दोनों गैर मुल्की लड़कियों के साथ इस्लामाबाद में एक बहुत ही पावरफुल शख्सियत भी गाड़ी में मौजूद थी। अब ज़राए बता रहे हैं कि ये शवाहिद हासिल करने के बाद शायद किसी फ़ाइल में महफूज कर लिए गए हैं और वो फ़ाइल जो है वो किसी मकाम पर मुंतकिल कर दी गई है और जब भी ज़रूरत पड़ी तो इन शवाहिद को सामने लाया जाएगा। अब ज़राए का कहना ये है कि इन शवाहिद के सामने आने पर रज़ा डार सिर्फ़ एक आलाकार बन के रह जाएगा या महसूस होने लगेगा। शायद दिफा में कहने के लिए मुलजिमों और उनके पुश्त पनाहों के पास अब बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं गया। पूरी कौम नाज़रीन रज़ा डार वाले मामले में लड़कियों के अगवा और ज़्यादती के केस में ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ लान तान कर रही थी कि केपी हुकूमत ने मराआत के बिल के ज़रिए तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवा ली और कहा कि इसहाक डार फैमिली को छोड़ें, हमें कहें जो कहना है, हम हाजिर हैं, हमें तबर्रा करें। केपी असम्बली से मंजूर होने वाले बिल में तमाम सूबाई अरकान असम्बली को ब्लू पासपोर्ट के साथ साथ 8 असलहा लाइसेंस, तमाम टोल टैक्सों से इस्तिस्ना, जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात, खुसूसी सिक्योरिटी, सरकारी रेस्ट हाउसेस में मुफ्त क़याम जैसी मराहत शामिल हैं। इस पर केपी हुकूमत की तरफ से एक फुसफुसी सी वजाहत भी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि जी बेशतर मराहत अरकान असम्बली को पहले से ही हासिल थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर ऐसा है भी तो फिर सबसे तकलीफदेह बात तो यही है कि इस बिल की मंजूरी को छुपाया क्यों गया। ये बिल 30 अप्रैल को किसी अपोजिशन रुकन ने पेश किया जिस पर हुकूमती अरकान ने भी हमायत कर दी और ये बिल मंजूर कर लिया गया। 6 मई को गवर्नर ने इस बिल की मंजूरी दी और 7 मई को इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन इस बिल को असम्बली की वेबसाइट पर 2 रोज़ पहले जारी किया गया। किस चीज़ का डर था जो इस बिल को छुपाया गया? पीटीआई के अरकान असम्बली और सूबाई वज़रा जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के जहाज़ पर तनकीद करते नहीं थकते थे, इन्हें अपने कारनामों पर शर्म क्यों नहीं आती? पीटीआई जो एक रियासत 2 दस्तूर, नामंजूर के नारे लगाया करती थी, वो भी वीआईपी कल्चर की नुमाइंदा बन गई है। इमरान खान के नाम पर घर बैठे इलेक्शन जीतने वाले वो बादशाहों वाली मराहत मांग रहे हैं। वो बताएं, कौम को बताएं, अपने सूबे को बताएं कि उन्होंने अपने कायद की रिहाई के लिए अब तक क्या किया। इश्क़ इमरान में मरने के दावे करने वाले अवामी ख़जाने से मिलने वाली मराहत पर ही मर गए। सोहेल अफरीदी को अंदाज़ा ही नहीं है कि उन्होंने पार्टी के साथ साथ अपनी सियासत को भी किस कदर खौफनाक अंदाज में नुकसान पहुंचाया है। अच्छा नाज़रीन, इस पर ज़ाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं नून लीग की तरफ से, सरकार की वफाकी हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत के भी अरकान इस पर बोल रहे हैं केपी हुकूमत पे। और इधर से ये कहा जा रहा है कि जी छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। बात ये नहीं है नाज़रीन कि
जाहिर है कि वो पीटीआई के मुखालिफिन हैं, उनको बोलने से कैसे रोका जा सकता है जब पीटीआई जो है वो कोई बात नहीं छोड़ती। पीटीआई के कारकुन इस हवाले से जो है वो किसी की जान बख्शी नहीं करते, तो फिर पीटीआई किस बुनियाद पे अपने मुखालिफिन के मुंह पे हाथ रखने के लिए तैयार नज़र आती है कि जी आप बात ना करें, आप वही छाछ और छल्ली वाली मिसाल, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाज़रीन, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है इस बात का, उस पर भी नज़र रखने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। केपी में मराद का बिल पास होने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अपनी हुकूमत और उसके वज़ीर आला समेत हर छोटे बड़े ओहदेदार को नेज़े की नोक पर रख लिया। कल से सोशल मीडिया पे एक हंगामी सूरत हाल है, आप उठा के देखें। पीटीआई के सोशल मीडिया कारकुनों ने केपी की पूरी क़यादत को सोशल मीडिया के चौराहे पर लटका दिया। वहाँ से गुजरने वाला हर कोई उन पर एक चपत रसीद करके जा रहा है। यही खुद एहतसाबी जो है तहरीक इंसाफ की ताकत बयान की जाती है। कहते हैं यही तो ताकत है, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर गलत देखते हैं, अपनी जमात के अंदर भी देखते हैं, तो वो बबांगे दोहल डंके की चोट पे उस पर तनकीद करते हैं। तो उन्होंने एक मरतबा फिर पीटीआई के कारकुनों ने साबित कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब मरियम नवाज ने कौमी ख़जाने से 11 अरब का जहाज़ ख़रीदा तो शर्मिंदगी की बजाय कहा गया असेंबली के फ्लोर पे ख़रीदा है भाई। जाली मैंडेट पर भी पार्टी के अंदर से कोई सवाल नहीं उठा। वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन करने पर नून लीग में से कोई इख्तलाफी आवाज़ सामने नहीं आई, एक भी। इस आगडार की औलाद ने अनहोनी कर दी, मगर नून लीग की सफ़ों में एहतजाज की बजाय इस आगडार की सफाइयाँ पेश की जा रही। और इस माहौल में मराहत लेने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने केपी असम्बली के, अपनी असम्बली के परखच्चे उड़ा के रख दिए। और यही उम्मीद की किरण है, लोग कहते हैं, यही हौसले और उम्मीद का सामान है। लोग कहते हैं कि कोई जमात तो ऐसी है जो अपने लीडर्स को मासूम बनाकर पेश नहीं करती, गलतियों से मुबर्रा और पाक साफ बना के पेश नहीं करती, बल्कि उनकी गलतियों को दूसरों से ज़्यादा हाईलाइट करती है, दूसरों से ज़्यादा सख्त तनकीद करती है। यही जमहूरी कल्चर उम्मीद की किरण है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो 90% नौजवानों की नुमाइंदा तंजीम भी है, उसमें कोई मुकद्दस गाय नहीं है। अच्छा काम करने वाला ही अच्छा है और बुराई का मुर्तकब दूसरों से ज़्यादा बुरा है। अच्छा नाज़रीन, अलीमा खान ने कल एक बड़ा फ़ैसला किया। उन्होंने आइंदा मंगल से कारकुनों को अडयाला जेल के बाहर आने से मना कर दिया। अलीमा खान ने कहा कि अब अगले फेज़ की जानिब बढ़ने का वक्त आ गया है। आइंदा मंगल से वो सिर्फ 3 महीने अडयाला के बाहर इमरान खान से मुलाकात के लिए आया करेंगी। पार्टी के तमाम लोग अपने इलाकों की जानिब लौट जाएँ और इमरान खान के अहकामात के मुताबिक अपने अपने इलाकों में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, तहरीक की तैयारियाँ मुकम्मल करें। अलीमा खान का ये फ़ैसला बहुत अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। इसके बाद बहुत से लोगों का ये उज़्र ख़त्म होगा कि उन्हें अडयाला नहीं आने दिया गया। बहुत से ऐसे भी हैं जो अडयाला पहुंचकर तस्वीरें और टिकटॉक बनाते थे और वापसी का रास्ता लेते थे। इसलिए अडयाला के बाहर कारकुनों की आमद के बावजूद मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे थे। अलीमा खान के इस फैसले के बाद सोहेल आफरीदी पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है, जो आज़ादी या मौत वाला कंटेनर तैयार करा रहे थे। वो कंटेनर भी पता नहीं कहाँ रह गया, साजी नहीं रहा, बानी नहीं रहा, पता नहीं उसके कौन से पुर्जे हैं जो नहीं मिल रहे। बहरहाल जिन्हें सोहेल आफरीदी, जिन्हें स्ट्रीट मूवमेंट मुनज़्ज़म करने का पैगाम भेजा गया था, जिन्होंने ऐलान किया था कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कारकुनों की रजिस्ट्रेशन करेंगे, जुनैद अकबर, जिन्हें पार्टी की तंजीम साजी का टास्क दिया गया था, उन्हें अब भी बातों से बढ़कर मेरा ख्याल कुछ कर दिखाना पड़ेगा। पीटीआई केपी की जानिब से बताया गया है कि अब तक 60,000 कारकुनों ने इमरान खान की रिहाई तहरीक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। इतनी कम तादाद से लग रहा है कि कारकुनों का पार्टी क़यादत पर एतमाद ना होने के बराबर है। मुराद के असूल में फ़िक्रमंद क़यादत से आइंदा भी किसी अच्छे की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी जा रही, मगर अलीमा खान ने उन्हें एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया है। पीटीआई पंजाब और मरकज़ी क़यादत का किरदार भी कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। पीटीआई ने बहसीयत जमात अब भी कुछ करके ना दिखाया तो मौजूदा पार्टी क़यादत अपने हाथों अपना सियासी मुस्तकबिल तबाह कर लेगी। अच्छा नाज़रीन, दुनिया और इस खित्ते का मुस्तकबिल एक बार फिर दाव पर लग गया है। अमेरिका ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियाँ उड़ाते हुए ईरान पर एक बार फिर शदीद हमले कर दिए हैं। अमेरिका ने गुज़िश्ता रात ईरान में 80 मकामात पर स्ट्राइक की और कई अहम तनसीबात को निशाना बनाया। आज नेटो समिट से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ज़बान से भी कह दिया है कि ईरान के साथ जंगबंदी का मुआहदा ख़त्म हो गया है। ट्रंप ने कहा है कि हमने गुज़िश्ता रात ईरान पर हमला किया क्योंकि ईरानी बहुत ख़तरनाक और बीमार जहनीत के लोग हैं। लोग हु इज़ टॉकिंग बार सदर ट्रंप ने
धमकी आमेज लहजे में कहा कि हमने ईरान के मामले में बहुत वक्त ज़ाया किया, अब हमें अपना काम करना होगा। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने आबनाए हरमुज़ में 3 तिजारती जहाज़ों पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने कार्रवाई की है। सदर ट्रंप ने नेटो पर भी तनकीद करते हुए कहा कि मैं नेटो से खुश नहीं हूँ क्योंकि नेटो ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की कोई मदद नहीं की। ईरानी वजारत खारजा ने अमरीकी हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि अमरीकी हमले इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान ने अपने पड़ोसी ममालिक को ख़बरदार करते हुए कहा है कि हमसाया ममालिक जो हैं वो जारे फरीक को अपनी सरजमीन के ज़रिए ईरान पर हमले ना करने दे। ईरान के ख़िलाफ़ जाहरे के साथ तावन जुर्म में शमूलियत के मतरादिफ समझा जाएगा। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद नाज़रीन आलमी मईशत के संभलने के जो रोशन इम्कानात पैदा हुए थे वो एक बार फिर खटाई में पड़ गए हैं, ख़तरे में पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अमरीकी हमले के बाद कई खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश कर गई हैं। तेल की कीमतें दोबारा बढ़ने की खबरें आ रही हैं क्योंकि अमेरिका ने ईरानी तेल की तिजारत पर आयद जो पाबंदी उठाई थी वो दोबारा लगा दी है। खदशा है कि आने वाले दिनों में तेल का बुरहान जो है वो फिर सर उठा सकता है, और आप जानते ही हैं कि आलमी मंडी में इतना सा सर उठाया जाएगा, हमारी हुकूमत जो है वो पूरा मुर्दा बाहर निकाल देगी, कीमतों का आसमान तक पहुँचा देगी, जैसे आपने कुछ अर्सा पहले देखा। नाज़रीन, दुनिया किस तरह बदल चुकी है और ज़राए इब्लाग किस तरह इंसानी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रहे हैं, उसका अंदाज़ा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में एक छोटे से वाक़े से लगाया जा सकता है, जहाँ एक फ़िल्म को बैन करने पर हंगामा बरपा हो गया। पहले वाक़या सुन लें। भारत में OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 ने फ़िल्म सतलुज को रिलीज़ के 3 रोज़ बाद ही अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। ये फ़िल्म नाज़रीन भारत में सिखों के कत्लेआम के तनाजुर में इंसानी हकूक़ के एक रहनुमा जसवंत सिंह खालड़ा की ज़िंदगी पर बनाई गई। जसवंत सिंह खालड़ा ने 1984 से 1994 तक गालबन मारे जाने वाले सिखों के कत्ल की तहकीकात की थी। 1995 में जसवंत सिंह खालड़ा अपने घर से लापता हुए और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला कि वो ज़िंदा हैं या मारे गए। उनकी ज़िंदगी पर बनने वाली ये फ़िल्म शुरू से ही तनाज़ात का शिकार रही थी। 2022 में इस फ़िल्म को सेंसर बोर्ड के सामने पेश किया गया था, जिसने इब्तदाई तौर पर इस फिल्म में 24 कट लगाए थे, जो बाद में बढ़ते बढ़ते 120 तक पहुंच गए थे, जिस पर यह मामला अदालत में चला गया था। 2025 में अदालत से केस वापस ले लिया गया। अब 3 जून को यह फिल्म ZEE5 पे रिलीज़ कर दी गई और 3 दिन बाद ही उसे हटा दिया गया। फिल्म हटाने पर नाज़रीन पूरे हिंदुस्तान बिलखसूस पंजाब में एक कोहराम बरपा हो गया। फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा करने वाले दिलजीत दोसांझ का कहना यह है कि वो जसवंत सिंह खालड़ा जैसे इंसान दोस्त की आवाज़ को किसी सूरत भी दबने नहीं देंगे। उन्होंने कहा जब तक वो ज़िंदा हैं पंजाब की बात करते रहेंगे, जिस पर दिलजीत दोसांझ और फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं। फिल्म सतलुज पर पाबंदी और उस पर सिखों के रद्द-ए-अमल के बाद अब ये भारत में कम्युनल कशीदगी का बड़ा मसला बन के सामने आया। ZEE5 ने फिल्म हटाने पर वजाहत देते हुए कहा है कि वो फिल्म दोबारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तनाज़ा है नाज़रीन कि वो बढ़ता ही चला जा रहा है। कई सार्फिन ने फिल्म डाउनलोड करके YouTube पे भी डाल दी है, जिसे धड़ाधड़ देखा जा रहा है। इस एक वाक़े से ये बात वाज़ेह हो गई है कि आज के दौर में किसी मसले को दबाने के पुराने हथकंडे न सिर्फ नाकाम हो चुके हैं, बल्कि ऐसे हथकंडे सच के फ़रोग़ का बायस बनते हैं। साथ ही नफ़रतों का खेल भी शुरू हो जाता है। ज़राए इब्लाग से छेड़छाड़ देखते ही देखते कौमी सलामती का मसला बन के सामने आ जाती है। अब पता नहीं फिर भी जिनके हाथ में ताकत होती है वो इस गलती से, बल्कि बार बार ये गलती करने से बाज क्यों नहीं आते। नाज़रीन, आखिर में फ़रहत अब्बास शाह साहब के 2 अशार। खोने नहीं दिया है जिसे मिल नहीं रहा, खोने नहीं दिया है जिसे मिल नहीं रहा, गहरा नहीं है ज़ख्म मगर सिल नहीं रहा, गहरा नहीं है ज़ख्म मगर सिल नहीं रहा। एक शेर कारगाहे तख़य्युल में कैद है, एक शेर कारगाहे तख़य्युल में कैद है, एक फूल कोख में है मगर खिल नहीं रहा, एक फूल कोख में है मगर खिल नहीं रहा। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।